हेलो फ्रेंड्स, मैं जीके रोशन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ओशियन करेंट यानी समुद्री जलधारा। इससे किसी भी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको पूरा अच्छा तरीक़ा से डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें 3 या 4 नेचर का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कि कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है। सेकंड, कौन सी जलधारा किस महाद्वीप के कौन से तट पे फ्लो होती है। एंड थर्ड जो हुआ उसका नेचर पूछता है कि यह हॉट वाटर करेंट है कि कोल्ड वाटर करेंट है। तो इसको आज हम लोग पूरा फुल एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वाटर करेंट फ्लो कैसे होती है, क्या रीज़न है इसका फ्लो होने का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लो होने का जो मेन रीज़न है, जिसमें पृथ्वी का रोटेशन यानी कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण कर सकते हैं, परिक्रमण के कारण। और सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण समुद्री जलधारा बहने में सहायक होती है। थर्ड है वायु दाब या पवने यानी कि एयर प्रेशर और विंड के स्पीड के कारण भी ओशियन करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन या फिर तेज बारिश होती है, ये भी सहायक होती है ओशियन करंट के फ्लो कराने में। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिफरेंस, ताप विभिन्नता जो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी ओशियन करंट फ्लो होती है। और वाटर का डेंसिटी डिफरेंस यानी कि ओशियन वाटर का जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, जल के घनत्व के कारण भी समुद्री जलधारा को फ्लो करने में सहायक होती है। और नेक्स्ट है महाद्वीपों का आकार, जो कि अलग अलग महाद्वीप का अलग अलग आकार है, ये भी ओशियन करंट के फ्लो करने में सहायक होती है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में ये सूटेबल ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन में नहीं रहेगा। और उसमें कहेगा कि इसमें से कौन सा कारक ओशियन करंट के फ्लो होने में सहायक नहीं है। तो इसमें से जो भी नहीं रहेगा उसको ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट का डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कैसे बनती है। देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के नियर अबाउट गर्मी अत्यधिक पड़ती है। यहाँ सनलाइट वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए गर्मी अत्यधिक पड़ती है। और जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड का आकार बढ़ते चला जाएगा। और सबसे टॉप में जा कर के यानी कि ऊपर में जो हमारा पोल है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ऊपर की तरफ हमारा पूरा ठंड रहता है। तो जो भी जलधारा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से ऊपर जाएगा वो हमारा गर्म जलधारा होगा। और जो भी जलधारा यानी कि पोल के तरफ से इक्वेटर के तरफ नीचे की तरफ आएगा वो ठंडी जलधारा होगा। अब हम लोग फिर नीचे देखते हैं, 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा या इक्वेटर से जो भी जलधारा नीचे की तरफ आ रहा है वो गर्म जलधारा है। और जो पोल के यानी कि सदर्न पोल यानी दक्षिणी ध्रुव से ऊपर की ओर जा रहा है वो जलधारा मेरा ठंडी जलधारा होगा। तो अब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा हम लोग को रटना ही नहीं है, सिर्फ हम लोग को विजुलाइज से समझ लेना है। नहीं तो लूसेंट और क्राउन में दोनों मुख में दोनों सा जलधारा अलग अलग दिया हुआ है। कौन से जलधारा कौन महासागर में फ्लो होती है, कौन सा जलधारा गर्म है, कौन सा जलधारा ठंडी है, पूरा रटिएगा और सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। एग्ज़ाम में एक्यूरेटली लगेगा कि नहीं क्वेश्चन, उसका गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग जो विजुलाइज करके पढ़ेंगे मैप के द्वारा और समझ करके, तो हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर के ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ जो भी जलधारा फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। और इक्वेटर के नीचे यानी दक्षिण के तरफ जो भी जलधारा फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस ये 2 कंसेप्ट है। अब हम लोग पहले शुरुआत करते हैं प्रशांत महासागर से। देखिए, ये पोर्शन पूरा प्रशांत महासागर का है, ये पूरा पोर्शन प्रशांत महासागर का है। अब हम लोग प्रशांत महासागर में देखते हैं कौन कौन सी जलधारा बहती है। तो देखिए, अलास्का की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा,
एल नीनो की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। अब इस चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल नीनो की जलधारा की बात करते हैं। एल नीनो की जलधारा हॉट वाटर करंट है, गर्म जलधारा है। कैसे? देखिए, जितना भी रेड पोर्शन से, एरो का जो रेड पोर्शन से इंडिकेट किया गया है, रेड एरो, सब गर्म जलधारा है। टोटल रेड वाला गर्म जलधारा है, और ये ब्लू लाइन जो है ये ठंडी जलधारा है, यानी कि कोल्ड वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट। अब देखिए, एल नीनो विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि विषुवत रेखा पे गर्मी होगा और नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि कौन सी करंट हो गया? ये हॉट वाटर करंट। एल नीनो कहाँ फ्लो होता है? तो एल नीनो देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे, ऑप्शन ऐसे ही रहेगा एग्जाम में। आप लोग को कैसे ऑप्शन टिक करना है? ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे फ्लो होता है। अब पार्टिकुलर कंट्री पूछा जाए तो पेरू के नियर अबाउट फ्लो होता है। तो एल नीनो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। कहाँ फ्लो होती है? तो प्रशांत महासागर में। और द्वीप पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। एल नीनो के कारण ही हिंद महासागर में, यानी कि जो इंडिया में मानसून आती है, अफेक्ट होती है। कैसे? एल नीनो गर्म जलधारा है, यहाँ से फ्लो होकर के हिंद महासागर की तरफ जब बढ़ती है तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर देती है हिंद महासागर के पोर्शन में। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जो लो प्रेशर क्रिएट होना था इंडिया में, वो वहाँ नहीं होकर के हिंद महासागर में हो जाएगा। और जो वर्षा होना था इंडिया में, वो बारिश हिंद महासागर में ही हो जाएगा, यानी कि विंड का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब जब एल नीनो का इफेक्ट होता है, इंडियन रीजन में बारिश बहुत ही कम होता है, उस साल अकाल पड़ जाता है। और 3 या 4 साल पर जनरली इसका इफेक्ट देखा जाता है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल नीनो की जलधारा। और नेक्स्ट है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। अब देखिए, पेरू या हम्बोल्ट की धारा किस नेचर का है? तो कोल्ड वाटर करंट है, यानी ठंडी जलधारा है। कैसे? ये देखिए, इसका डायरेक्शन इधर से इक्वेटर के तरफ हो रहा है, यानी कि ये ध्रुव के तरफ से, दक्षिणी ध्रुव के तरफ से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसी पेरू के जलधारा को ही हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं। इसका 2 नाम है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ये फ्लो कहाँ होती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे। और किस कंट्री के नियर अबाउट? तो पेरू, यहाँ पर एक कंट्री है, एक देश का ही नाम है पेरू। तो पेरू के पास से फ्लो होती है हम्बोल्ट की धारा। तो यहाँ 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हॉट है या कोल्ड? तो कोल्ड वाटर करेंट। कौन सा महासागर में? तो प्रशांत महासागर में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। अब देखिए, कैलिफोर्निया यहाँ यूएसए के इस पोर्शन का रीजन है, तो उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं। कैलिफोर्निया ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे नहीं विषुवत रेखा की तरफ आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कैसा करंट है? तो एक कोल्ड वाटर करंट है। और कौन सा महासागर में फ्लो होती है? तो प्रशांत महासागर में फ्लो होती है। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे। कौन सा तट पे? तो उत्तरी अमेरिका, पूरा पोर्शन उत्तरी अमेरिका का है, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे कैलिफोर्निया की जलधारा। अब हम लोग बात करते हैं अलास्का की जलधारा। अब देखिए, अलास्का रेड पोर्शन से इंडिकेट है और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इक्वेटर की तरफ से फ्लो करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कौन सी जलधारा हो जाएगा? तो हॉट वाटर करंट, यानी कि गर्म जलधारा। तो अलास्का की जलधारा कैसी है? तो गर्म जलधारा। अब देखिए, प्रशांत महासागर में फ्लो होने वाला हम लोग इतना 4 जलधारा के बारे में पढ़ चुके। इसका नेचर कैसा है, किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब प्रशांत महासागर के कुछ जलधारा इस पोर्शन में भी है, क्योंकि ये एरिया, ये रीजन जितना है, ये भी प्रशांत महासागर ही है। क्योंकि मैप जो है, ये मैप को जब हम लोग फोल्ड करके ग्लोब के रूप में लेंगे तो इधर वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन इससे अटैच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि प्रशांत महासागर इधर भी कैसे है और इधर भी कैसे है, दोनों एक ही हैं। तो अब इस प्रशांत महासागर में हम लोग देखते हैं। देखिए, इस प्रशांत महासागर में सबसे पहले हम लोग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये रेड एरो से इंडिकेट है। देखिए, ये हॉट वाटर करेंट है। और हॉट वाटर करेंट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा है। कहाँ फ्लो होती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पोर्शन में। और कौन से महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। अब देखिए, क्यूरेशियो की जलधारा। क्यूरेशियो की जलधारा कैसी है? तो हॉट वाटर करंट है, यानी गर्म जलधारा है। कहाँ फ्लो होती है? तो प्रशांत महासागर में। यहाँ पे आपको कंट्री नहीं पूछा जाएगा क्यूरेशियो में।
और जनरली पूछा भी जाएगा तो जापान वाला पोर्शन पर यहाँ हम लोग बोल सकते हैं जापान के पूर्वी साइड में। और नेक्स्ट है क्यूराइल की जलधारा। एक क्यूराइल की जलधारा देखिए ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, यानी कि इक्वेटर के तरफ, विषुवत रेखा की तरफ आ रहा है। तो कैसा नेचर का करंट है? तो कोल्ड वाटर करंट है, यानी कि क्यू रेशियो हॉट वाटर करंट और क्यूराइल कोल्ड वाटर करंट है। अब हम लोग बात करते हैं हिंद महासागर में फ्लो होने वाली जलधारा। अब देखिए ये हिंद महासागर में फ्लो होने वाली जलधारा है। यहाँ पे ये पूरा पोर्शन अफ्रीका का है और यहाँ पे एक टापू जो है ये मेडागास्कर है। तो यहाँ देखिए यहाँ से नीचे की तरफ एक मोजाम्बिक वाटर करंट यानी मोजाम्बिक की जलधारा, ये कैसा है? देखिए विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जा रहा है तो हॉट वाटर करंट है। अगलुहास की जलधारा, ये भी देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये भी हॉट वाटर करंट है। और ये आगे आ करके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होकर के फिर यही जलधारा यहाँ से ठंडा होकर के फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बोलते हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा किस नेचर की है? तो ठंडा नेचर की, यानी कि कोल्ड वाटर करंट है, ठंडा जलधारा। यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? तो ठंडी जलधारा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के दोनों पोर्शन में जो पूरब की साइड की तरफ फ्लो हो रहा है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और पश्चिम की साइड फ्लो हो रहा है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पूरब की तरफ फ्लो होने वाला हॉट वाटर करंट और पश्चिम की तरफ फ्लो होने वाला कोल्ड वाटर करंट। अब मेडागास्कर की जलधारा, यहाँ हम लोग देख चुके हैं मोजाम्बिक की जलधारा, अगलुहास की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा। जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे फ्लो होती है। हम लोग अफ्रीका के पूर्वी तट ऑप्शन में टिक करेंगे। तो यहाँ पे 3 वाटर करंट है, कौन कौन? तो मेडागास्कर की जलधारा, जो कि मेडागास्कर यहाँ पर एक टापू है, तो मेडागास्कर की जलधारा, अगलुहास की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा, तीनों किस नेचर का है? हॉट वाटर करंट है। अब हम लोग अटलांटिक महासागर में, यहाँ तो देख लिए कि हिंद महासागर में फ्लो होने वाला है, तो जब भी ऑप्शन में रहेगा कि ये जलधारा किस महासागर में फ्लो होती है, हम लोग ऑप्शन में टिक करेंगे हिंद महासागर। अब हम लोग बात करते हैं अटलांटिक महासागर में। इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन ऊपर से नीचे तक अटलांटिक महासागर का है। इसके ऊपर को उत्तरी अटलांटिक महासागर बोलते हैं और इसके नीचे को दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। तो हम लोग पहले दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फ्लो होने वाली जलधारा देख लेते हैं। देखिए ये ब्राज़ील की धारा, यहाँ पे ब्राज़ील ये पोर्शन में है पूरा, तो ब्राज़ील के पूर्वी तट के सहारे जो धारा फ्लो होती है उसको ब्राज़ील की धारा बोलते हैं और विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जा रही है तो इसको कौन सी जलधारा बोलेंगे? हॉट वाटर करेंट। अब देखिए यहाँ पे एक है फॉकलैंड की जलधारा। तो फॉकलैंड की जलधारा, यहाँ पे एक कंट्री अर्जेंटीना है, यहाँ पे ऐसे आकर के तो इसके पूर्वी तट के सहारे होके ऊपर जा रहा है, यानी कि इक्वेटर के तरफ से विषुवत रेखा की तरफ ये फॉकलैंड की जलधारा फ्लो हो रही है। तो इसको कौन सा करंट बोलेंगे? कोल्ड वाटर करंट। अब देखिए बेंगुएला की जलधारा, ये भी बेंगुएला की जलधारा ऐसे फ्लो हो रही है, यानी नीचे से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। बेंगुएला की जलधारा नीचे से विषुवत रेखा की तरफ, तो कौन सा करंट होगा? तो कोल्ड वाटर करंट। किस महासागर में फ्लो हो रही है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और किस तट के सहारे? तो अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे। ध्यान रखिएगा अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे फ्लो होने वाला ये बेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। अब हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लो होने वाला जलधारा की बात करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ गल्फ स्ट्रीम। हम लोग जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम कैरेबियन सागर यहाँ पे है, तो कैरेबियन सागर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर फ्लोरिडा पोर्शन से एक फ्लोरिडा की भी जलधारा फ्लो होती है। तो ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। तो फ्लोरिडा की जलधारा कैसी है? तो गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा भी विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैसी होगी? गर्म जलधारा। अब देखिए नॉर्वेजियन की जलधारा भी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो कौन सी जलधारा है? तो गर्म जलधारा यानी हॉट वाटर करंट। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये भी किस नेचर का है? तो हॉट नेचर का है। और इमरिंग की जलधारा देखिए इस पोर्शन में फ्लो हो रहा है, किस नेचर का है? हॉट नेचर का है। अब हम लोग 2 और जलधारा है इसमें देखते हैं। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। हम लोग जानते हैं ग्रीनलैंड के आसपास केवल बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ से कौन सा वाटर करंट फ्लो होगा? तो कोल्ड वाटर करंट। तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है? तो कोल्ड वाटर करंट है। अब एक है लेब्राडोर की जलधारा।
लेब्राडोर की जलधारा इधर से कनाडा वाला पोर्शन और इधर से ग्रीनलैंड दोनों के बीच से फ्लो होती है, और यहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो ऊपर से नीचे के डायरेक्शन की तरफ आ रही है तो कोल्ड जलधारा होगी। तो लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? तो कोल्ड वाटर करेंट है। अब देखिए, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और इधर से लेब्राडोर की जलधारा दोनों आकर के इस पोर्शन पे मिलती है। यहीं पे सरगैसो सागर का निर्माण होता है। जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यानी गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो यहाँ पे सरगैसो सागर का निर्माण होता है, जो एक घास का वहाँ पे घास ऑटोमेटिक वहाँ पे उग आता है, जिस घास को हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं, और ये मछली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चारा का काम करता है, जिसके कारण यहाँ मत्स्य इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मछली के लिए आइडल कंडीशन प्रोवाइड करता है। और घास का नाम क्या है? तो घास का नाम प्लैंकटन है, और इस पोर्शन को सरगैसो सागर और ग्रैंड बैंक भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से जलधारा मिलके? तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलने से ऐसा कंडीशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अटलांटिक महासागर में यानी उत्तरी अटलांटिक में ही एक गिनी की धारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे फ्लो होती है। ये देखिए, ये भी, इसका भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी किस नेचर का है? तो ये जलधारा ठंडा नेचर के यानी कि कोल्ड वाटर करेंट। और एक है कनारी की जलधारा जो ऊपर के तरफ से नीचे की ओर आ रहा है यानी कि विषुवत रेखा की तरफ, तक कनारी की जलधारा। ये किस नेचर का करंट है? तो कोल्ड नेचर का करंट है। देखिए, इस मैप को विजुलाइज करने के बाद हम लोग यह पाते हैं कि कौन सी जलधारा किस महासागर में फ्लो हो रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस नेचर का है। बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, एल नीनो, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूरेसी और क्यूराइल की जलधारा, अग्लुहास और मेडागास्कर की जलधारा, और एक लेब्राडोर की जलधारा। इतना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना शॉर्ट में हम सोचे हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से रहेगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छा तरीका से 1-2 बार अच्छा से पढ़ के और रिवीजन कर लीजिए और सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जैसे ही सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट में आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।